बोलो भक्त और भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। और आज हम भक्तमाल में आगे के क्रम में आपके लिए लेकर आए हैं गुलाब सखी। गुलाब सखी जो थी वो बरसाने में रहते थे। वैसे वो सखी भाव में थे, मुसलमान भक्त थे। और मुसलमान होते हुए भी उनका मन सीधा साधा था और वो सारंगी बजाया करते थे। सारंगी बजाते बजाते इतनी अच्छी सारंगी बजाते कि बरसाने के जो गोस्वामी होते, जब होली के दिनों में पद गायन होता तो उनको भी न्योता मिलने लगा और वो श्री जी के महल में सारंगी बजाने की सेवा देने लगे। और जब होली आती, लोग आते तो बरसाने में झाड़ू भी लगाता था तो ब्रज उड़ कर के माथे लगती रहती थी। और ब्रज उड़कर माथे लगने से उनमें भक्ति का भाव स्वतः ही जाग उठा और अच्छी सारंगी बजाते। और उत्सव में हर बार उस समय उनको न्योता मिलने लगा और वो जाने आने लगे। और फिर वहाँ पर रहते तो प्रसादी पा करके उनका मन भी राधा रानी में रम गया और जीवन भी बदल गया। उनके पहले भी बच्चे थे, परंतु बाद में एक लड़की हुई तो उन्होंने उनका नाम राधा रख लिया। वो इतनी प्यारी बेटी थी, मुसलमान होते हुए भी वो अच्छे संस्कार लेकर के जन्म लेकर के इस धरा पर आई थी। और जब वो भी अपने पिताजी के साथ जाती तो उन्हें भी प्रसाद मिलता। कभी कभी कोई राधा रानी का दुपट्टा और भी कुछ मिल जाता। और वो नाचने लगी, इतना सुंदर नृत्य करने लगी कि उनके पिताजी सारंगी बजाते और नृत्य वो करती थी। ऐसे करते करते सब उसको जानने लगे थे, सब राधा राधा कह करके पुकारने लगे थे। बेटी बड़ी हो गई, सब कहते गुलाब से कि अरे गुलाब बेटी की शादी नहीं करेगा? तो कहता ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मन ही नहीं है और वैसे मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है। पहले मैं जगह जगह जाता, अब तो श्री जी की सेवा करने के बाद मैं कहीं जाता नहीं और मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि मैं इसकी अच्छे से शादी कर सकूं। तो गोस्वामी ने कहा क्यों चिंता करते हो राधा, तुम्हारी थोड़ी हम सबकी भी तो बेटी है, इसकी शादी की तैयारी करो। फिर उन्होंने उस बेटी की शादी की तैयारी करी और राधा रानी की कृपा से उसकी शादी हो गई। और बेटी की विदाई के साथ ही मानो गुलाब तो गुम ही हो गई। अब तक गुलाब गुलाब नहीं रहा था, वो गुलाब सखी बन चुका था। वो राधा रानी के प्रेम में रंगा रहता था और भक्तों के साथ भक्तों की प्यारी प्यारी बातें सुनता रहता था। और जैसे ही बेटी विदा हो गई वो तो अपने आप को ही भूल गया और उसमें अपने आप को, वो जब भी राधा को देखता तो उसमें श्री जी के दर्शन होते थे। अपनी बेटी में उसे श्री जी के दर्शन होने लगे। वो हरदम राधा राधा अपनी बेटी को बुलाता रहता था। घर में था, घर में कुंवारी बेटी थी तो बहुत प्यार करता था और उसे देखकर उसके मन को सुख मिलता था। अब बेटी की विदाई हो गई तो अपने आप को भूल गया और वो डोलने लगा। 3 दिन निकल गए और बेटी तो ससुराल चली गई, रिश्तेदार अपने घर चले गए, परंतु गुलाब गुलाब नहीं रहा। वो पगला सा हो गया और चारों तरफ इधर उधर ढूंढ रहा था। फिर मैंने विचार किया कि राधा रानी के शरण में चलते हैं, वो ही दर्शन कराएगी। अब बेटी की याद को कैसे भूला जाए? संसार को, भगवान में अगर लग जाते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, वरना तो ये संसार हमसे भुला ही नहीं जाता। और वैसे भी देखा जाए तो भगवान को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम हैं ही भगवान के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, परंतु हम संसार नहीं छोड़ पाते तो भगवान को नहीं पा पाते। अब गुलाब के तो सब कुछ चला गया, उसकी बेटी में मोह था वो भी चली गई। तो श्री जी के कहते हैं सिंह द्वार के पास आकर के बैठ गया और 3 दिन तक गुम बैठा रहा और रोता रहा। 3 दिन तक भूख प्यास का उसे पता नहीं था। सब मन में विचार करते कि भाई बेटी की विदाई ऐसी होती है, शायद अपने आप ठीक हो जाएगा, बेटी को याद कर करके रो रहा है। कोई कहते प्रसाद पालो तो हाथ में ले लेता और रख लेता, परंतु प्रसाद पाने का मन नहीं करता। सब अपने अपने घर चले जाते, संध्या आरती होती, सुबह भी आरती होती, दोपहर में भोग लगता, सब दर्शनार्थी आते चले जाते, पर वो वहीं सिंह द्वार पे बैठा रहता। ऐसे करते करते 3 दिन निकल गए। अब तो वो रात को भी अपने घर नहीं जाता। और रात को गोस्वामी जी जब सेवा पूजा करके श्री जी को शयन करा के घर चले जाते तो कहते गुलाब तू नहीं जाएगा? बोले हाँ हाँ अभी चला जाऊंगा। परंतु वो सिंह द्वार पे वहीं चबूतरे पे बैठा रहता और नहीं गया। आज 3 दिन बीत गए, भूखा प्यासा तड़प तड़प के अपनी पुत्री को याद कर रहा था
और श्री जी से प्रार्थना कर रहा था कि मैं मेरी बेटी के बिना नहीं रह सकता। याद करते करते बचपन की पूरी याद में वो खो गया और खोए खोए वो ऐसा गुम हो गया, उसे पता ही नहीं सो रहा था या जाग रहा था। इतने में उसे आवाज़ आई, पिताजी पिताजी मैं आ गई, सारंगी नहीं बजाओगे? तो जैसे ही देखा कि अरे तू पुत्री आ गई, ससुराल से ऐसे कैसे आ गई? बोले हाँ पिताजी मेरा भी मन नहीं लगा, मैं आ गई। और फिर जैसे ही पास आई और वो पकड़ते, हाथ लगाते, छूते, उससे पहले वो भाग गई। तो कहते हैं गुलाब उसके पीछे दौड़ा और जैसे जैसे गुलाब पीछे दौड़ा वो आगे निकलती गई। आगे निकलते निकलते इतनी निकल गई, अब ना तो गुलाब का किसी को पता और ना हमारे श्री जी को किसी को पता। जब सुबह हुई तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, कहा पता ही नहीं, मंदिर तक आए तो कहा 3 दिन तक तो बैठा, सबने देखा, सबने कहा भी था बेटी सबकी विदा होती है, परंतु इतना भी क्या मोह, पर वो कोई नहीं समझ पाया कि उस बेटी में उसे श्री जी के दर्शन होने लगे थे। अपनी ही बेटी में वो श्री जी का ही भाव करने लग गया था। सब जगह ढूंढा पर कहीं पता नहीं चला। ऐसे करते करते घर वालों ने मन विचार किया कि कहीं कुछ हो गया होगा। वो बेचारे रोध होकर के रह गए। इधर कई दिनों बाद गोस्वामी जी जब संयन आरती करा करके अपने घर जाते तो अपने हाथ में, कहते हैं कि अपने हाथ में जब वो जा रहे थे तो आगे उनको उस दिन श्री जी के महल से नीचे उधर से जाते देखा। पोखर, पीली पोखर की तरफ से जब गोस्वामी जी जा रहे थे तो दूर से उन्हें गुलाब दिखा और देखा उधर, वो रास्ते में फिर वो भी इधर आ गया और वो भी गई। तो उन्होंने कहा कि अरे तू कहाँ चला गया था, कब से तेरे को सब ढूंढ रहे हैं, और तू कहाँ चला गया था, और तू अब कहाँ रहता है? तो बोला कुछ नहीं, हाथ से इशारा किया कि मैं वहाँ रहता हूँ। और इतने में गोस्वामी जी पास आए। श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने अपने हाथ में दिखाया श्री जी की प्रसादी माला और पान बीड़ा। उसके हाथ में देख करके गोस्वामी जी तो दंग रह गए। मैंने विचार किया कि जो आज ही, अभी मैंने आज श्री जी की पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद जो प्रसादी माला जो माला श्री जी को पहनाई थी, वही प्रसादी माला और वही पान का बीड़ा, एकदम ताज़ा बीड़ा था, इसके पास कहाँ से आया? तो कहा अरे गुलाबू तू, गुलाब तू कहाँ है? इशारों में कहा मैं श्री जी की सेवा में चला गया हूँ, श्री जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। तो रहता कहाँ है? तो उन्होंने इशारे से कहा उधर उस चबूतरे पर। तो आज भी जहाँ पर इशारा किया वहाँ पर उस गुलाब सखी का चबूतरा बनाया हुआ है। जो प्रेमी भक्त होते हैं, जिन्हें राधा रानी की कृपा चाहिए, वो आज भी, भले ही वो मुसलमान था, पर उन्होंने श्री जी की सेवा में स्थान पाया। और लोग जाते हैं पीली पोखर, प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते में उनकी वो समाधि आती है। तो ऐसी है हमारी कृपालु दयालु श्री जी, बरसाने वाली, जो कहते हैं रस अमृत बरसाने वाली। वो कभी नहीं देखती कि कौन कैसा है, बस आ जाए जो ब्रजमंडल में, वृंदावन में, बरसाने में आकर बस जाता है। श्री जी नहीं देखती आप ही है कैसा है, वो अपना लेती है और सब कुछ लुटा देती है। सचमुच में ये ब्रजमंडल ऐसा ही है। यहाँ पर ये श्री जी का पावन धाम है। यहाँ पर जो भी आता है श्री जी के शरण में स्वीकार कर लिया जाता है। वो बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कर्म करने में तू आज़ाद है और फल भोगने में लाचार है। परंतु देखो हमारे उस मुसलमान गुलाब का कर्म कैसे थे। बीज पड़े अंकुर ना फूटे, श्री जी की सेवा में सारंगी बजाता, भले ही 2 पैसे मिलते, घर चलता था, परंतु सेवा सेवा ही होती है। जगत भी मजूरी नहीं रखता, क्यों राखे करतार। जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे करतार। यह संसार भी मजूरी देता है, तो भगवान क्यों कर किसी का रखने लगा। जो भगवान को भजते हैं उनको भगवान कभी भी निराश नहीं करते हैं। और कहते हैं कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। और ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो कहते हैं तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी
चरण रजे राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी, चरण रजे राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी, शरण श्री राधा रानी की। मेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय, साधन को हरि भजन है के सतसंग सहाय। कहते हैं ये जो मन है ये नहीं सिमटेगा, इसको अगर सिमटना है तो भगवान का सिमरन करो और हरि भक्तों का सत्संग करो, हरि भक्तों का संग करो और संतों के साथ सत्संग करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। जय जय श्री राधे। और आज की जो कथा है हमारी राधा रानी के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय।